एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है a पावर 4 माइनस b पावर 4। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यूज कर लेंगे यहां आइडेंटिटी यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमने अपने क्वेश्चन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देना है। यहाँ a पावर 4 है और b पावर 4 है, तो इसको a स्क्वायर और होल स्क्वायर, इसी तरह b पावर 4 के लिए हम कर लेंगे b स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर। अब यहां हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। किस तरह से, देखो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अब यहां a की वैल्यू क्या है, ये जो अंदर वाला 2 है ये a स्क्वायर, यानी कि ये आ गई a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू आ गई यहां b स्क्वायर। और ये जो बाहर वाला स्क्वायर लगा दोनों के साथ, ये हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां हमारी a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है b स्क्वायर। तो इसको हमने, ये इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ये वाला पार्ट तो हमारा फैक्टराइज हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो एज इट इज रहने देंगे, लेकिन ये जो आगे वाला पार्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ये फिर से आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां अब a की वैल्यू है, अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में बन चुका है। अगर इसकी ब्रैकेट हटा दें तो ये फिर से वही आइडेंटिटी बन गई। तो यहां इज इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि जब शुरू में हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में किया था तो a की वैल्यू थी a स्क्वायर और b की वैल्यू थी b स्क्वायर, लेकिन जब हमने इसको एक बार फैक्टराइज कर लिया तो उसके बाद फिर से ये आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिर से आइडेंटिटी यूज कर ली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू अब कितनी है a और b की वैल्यू है b, तो यहाँ इज इक्वल टू हो गया ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इनकी फैक्टराइज करके हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया फैक्टराइज। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है p पावर 4 माइनस 81। तो इसमें हम फिर से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम फिर से चेंज कर लेंगे। यहां है p पावर 4, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और बाहर होल स्क्वायर माइनस 81 को भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है b की वैल्यू, तो यहां 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां a की वैल्यू हो गई, ये वाले जो बाहर स्क्वायर लगे हैं ये तो हैं आइडेंटिटी वाले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अंदर ये जो ब्रैकेट में p के साथ स्क्वायर लगा है ये बन जाएगी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू पी स्क्वायर और b है यहां पर 9। तो हमने इसको चेंज करना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई b की वैल्यू भी मिल गई। तो हम लिख लेंगे p स्क्वायर प्लस 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस 9। तो अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, तो ये फर्स्ट पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया, तो इसको तो एज इट इज लिख लेना है पी स्क्वायर प्लस 9। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 9, इसके लिए हम फिर से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो a स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 9 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिख देना है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां a की वैल्यू बन गई p और b की वैल्यू बन गई यहां 3, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू में p है और b की वैल्यू में 3, तो ये हो जाएगा p प्लस 3 इंटू
p माइनस 3। तो इसमें फैक्टराइज करके फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 9 और आगे आ जाएगा p प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। अब हमने फर्स्ट वाले पार्ट को नहीं आगे सॉल्व किया क्योंकि इस तरह की आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, और सेकंड पार्ट के लिए हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए हमने इसके सेकंड पार्ट में फिर से आइडेंटिटी यूज की और इसको और आगे फैक्टराइज कर दिया। तो इस तरह फैक्टराइज करके हमारा आंसर आ गया।